बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में गोविंद देव जी मंदिर गए, केवल प्रसाद, दर्शन और भजन यही करते, कहीं बाहर भी नहीं जाते मंदिर से। 10 वर्ष हो गए, जब इनकी अवस्था हुई 26 वर्ष की, तो 26 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे इनको क्रोध आने लगा। और शास्त्राज्ञा करते हैं कि क्रोध प्रकट रूप है किसका? काम का। यदि किसी व्यक्ति को भयंकर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काम भी है। काम कई बार प्रकट नहीं होता, और हमारे भारत की तो परंपरा भी ऐसी है कि काम छुपाते हैं लोग, लेकिन काम अपना दूसरा रूप दिखा देता है। क्रोध, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, दांत कसकसाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारपीट तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बात पर तबाही मचा देते हैं। इसका मतलब है वो व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। तो जब इनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा, अब मंदिर में दर्शनार्थी आते, उनसे लड़ लेते, कभी चिल्ला देते, कभी गुस्सा करते। फिर ये अपने आप सोचते मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। एक रात्रि तो ऐसा हुआ कि इनको काम का अनुभव भी हो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर के इतनी चिंता में पड़ गए कि मैं पिछले 10 वर्ष से गोविंद देव जी की शीत प्रसादी पाता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, केवल दर्शन करता हूं, मंदिर में सेवा करता हूं, फिर मुझ में काम और क्रोध क्यों प्रकट हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक दिन भी किसी व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं पाया, बाहर कभी मैं गया नहीं, किसी को नजर उठा के देखता नहीं, गोविंद देव जी का प्रसाद पाता हूं, भजन करता हूं, दर्शन करता हूं, फिर मुझ में काम क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है। तब इन्होंने कई महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब इनको एक विद्वान ने कहा कि आप कामवन जाओ और वहां जय कृष्ण दास बाबा विराजते हैं, उनसे जाके इसका समाधान पूछो। तो व्रजमंडल के राजस्थान क्षेत्र में कामवन वे आए और वहां आकर के बाबा को अपनी स्थिति बताई कि बाबा 10 साल से गोविंद देव जी की प्रसादी पा रहा हूं, गोविंद देव जी के चरणों में रहता हूं, मंदिर का मार्जन करता हूं, एक बार भी बाहर नहीं जाता कुछ, फिर मेरे अंदर काम क्रोध क्यों आया, मुझे बताइए। तो बाबा हंसकर के कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बोले गोविंद देव जी के चरणों में केवल 10 वर्ष निकाले हैं, पर काम वासना में तो अनेक जन्म निकाले हैं। इससे पूर्व जन्म में तुम क्या थे तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो भी थे उसमें काम वासना होती ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर, और मैथुन यानी कि वही सब विषय भोग, ये सबके जीवन में होता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो 84 लाख योनियों की सब योनियों में, वही सब 4 चीज मानवों में भी हैं। लेकिन मानवों में एक चीज एक्स्ट्रा है जो उनके पास नहीं है। क्या? भगवत भजन करने की सामर्थ्य, भगवत प्राप्त करने की सामर्थ्य। आहार हम भी पाते हैं, वे भी पाते हैं, निद्रा हमें भी आती है, उनको भी आती है, भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है, परिवार का वर्धन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। केवल एक चीज हमको जानवरों से अलग बनाती है, क्या? कि हम सत्संग कर सकते हैं। तो जय कृष्ण दास बाबा ने सिद्ध कृष्ण दास बाबा को समझाया कि 10 वर्ष गोविंद देव जी की शरण में हुए हैं, पर अनेकों पूर्व जन्म तो काम क्रोध में निकले हैं ना, वो काम कैसे चला जाएगा इतने आसानी से। तब उदाहरण के रूप में उन्होंने एक बात कही कि कोई हरे भरे वृक्ष के पेड़ को काट करके और उसको पानी में डाल दिया जाए और फिर उसके बाद चूल्हे में लगा दिया जाए, आग लगेगी? नहीं लग सकती। एक तो हरा भरा वृक्ष, ऊपर से पानी में धर दिया गया तो गीला हो गया, अब उसमें अग्नि कैसे आ सकती है। लेकिन उसी वृक्ष को सुखा दिया जाए, पानी का स्पर्श ना होना दिया जाए और उसके बाद चूल्हे में लगाया जाए तो
अग्नि पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही हम जैसे ही भक्ति में प्रवेश होते हैं उस समय गीले वृक्ष के समान हैं। कितनी भी भक्ति की लौ जलाई जाए, जलने वाले नहीं है हम। तब क्या किया जाए? बोले एकादशी व्रत निष्ठा से करते हुए खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुनो। कथाएं सुन करके गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं ऐसे करते करते अपने उस आत्मा को सुखाओ। उसके अंदर जितने भी वो तरल पदार्थ हैं उनको सुखाइए। सत्संग करते 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 एक दिन आएगा वो सूख जाएगा और उसके बाद भक्ति की लौ जब लगाई जाएगी तो वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो बाबा गोविंद देव जी के चरणों में तुम चले तो गए, पर अभी तुमने अंतस्थ की वासनाओं को सुखाया नहीं है। बोले कैसे सुखाऊं? बोले खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुना करो, महापुरुषों की वाणी सुना करो, और केवल सुनना नहीं, सुनते ही पालन किया करो। ये बालक जो उठ उठ के जा रहे हैं, इनसे हमारी प्रार्थना अब पीछे ही बैठना आओ तो, क्योंकि सबको कथा सुनने में विक्षेप होता है। और अब कोई उठना नहीं, जो उठेगा उसको बगल वाले की कसम है। एक तो सबसे आगे बैठे फिर उठ के जा रहे हैं, तो पीछे बैठना चाहिए था। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? कहां था? हाँ, सत्संग करके तन को सुखाओ। तब उन बाबा ने खूब सत्संग किया और सत्संग करते 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 ब्रजमंडल में ही एक गांव में रहने लगे। और उन्होंने अपना नियम कैसे बना लिया? भिक्षा में आटा मांग करके लाते और नीम के पत्ते तोड़ते, आटा में यमुना जल मिलाते और नीम के पत्ते सिलवट्टा पर घिस करके उसकी चटनी बनाते और आटे की लोई बना करके उसको अग्नि में आंच में थोड़ा भून करके और फिर उसमें नीम की चटनी डाल के खाते। खा सकते हो? और ऐसा उन्होंने 35 वर्ष तक किया। 35 वर्ष तक ऐसे पा करके रहते और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं पाते। इतना कठोर व्रत किया, इतने कठोर नियम में रहे और केवल कथा सुनते। तब 35 वर्ष बाद जाकर के उनके अंतस्थ की जितनी भी विषय वासनाएं आदि थी वो सब नष्ट हुई। और किशोरी जी के मन में आया और ललिता जी से बोली, ललिता व्रजमंडल में रहतो भयो भी कोई सूख हो आटो पावे, नीम की पत्ती खावे, मुंह को बड़ो कष्ट होवे। तू या बाबा को जाए करके खूब सामग्री पवाए क्या, तभी मैं राजी होंगी। तब ललिता जी गईं और रूप बदल करके गईं, बाबा से जाए करके बोली, बाबा मेरी मैया ने तुम्हारे काज सामग्री भेजी है ना, पाए लो। बाबा बोले मैं बाहर को कछु ना पाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मैं श्री जी को भोग लगाए के लाई हूं। ये सुनते ही तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा की नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी इतने कठोर व्रत करने से। ललिता जी बोली, बाबा तुम्हें दिखाना है? बोले ना। बोले मैं अपने घर में काजल बनाऊं, लगा दूं आंखन में? बोले लगाए दो। जैसी आंखन में लगाई, बोले खोलो। खोल करके देखा तो आपको स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन ललिता जी अंतर ध्यान हो गई। तब आप बहुत रोए, समझ गए कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, पर आ क्यों नहीं रही हैं सामने। तब कालांतर में आगे फिर लंबा चरित्र है उनका। फिर यही गोवर्धन में मानसी गंगा में रहे और फिर वहां जाकर के समय आने पर इनको किशोरी जी का अनुभव हुआ। सोचो, इन कथाओं को सुनकर के मुझे कभी कभी लगता है कि हमें मिलेंगी श्री जी, हमें मिलेंगे ठाकुर जी, हम पर कृपा करेंगे कभी ठाकुर जी। हमारे अंदर तो सब है। भजन करके नष्ट करना भी हो तो भजन भी कौन सा हम अच्छे से करते हैं, नाम जप भी कौन सा अच्छे से करते हैं। मैंने खुद पे अनुभव किया। अभी हम दत्त धाम में थे, महाराज जी ने नियम दिया 5000 मंत्र रोज करने हैं। करता था तो करते करते कभी कभी झपकी आ जाती, तो फिर अपने आप को उठाते, आंखों पे पानी डालता, फिर करता। झपकी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी मिलन की उतनी उत्कंठा नहीं है, इसलिए झपकी आ रही है। मन में खुद पे विचार होता था। फिर करते 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 कभी कभी माला हाथ से छूट जाती थी। तो नियम तो ऐसा है कि हाथ से माला छूट जाए तो फिर दोबारा से शुरू करो, पर हम इतने चतुर, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। हम नीचे से यूं करते,
वहीं से जहां यहीं से पकड़ लूं, पकड़ के कर लूं, अब दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। हमको इतना भार क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी मिलन की उत्कंठा नहीं बढ़ी। ये खुद चिंतन में आया और उस दिन हमने गोदावरी जी से प्रार्थना करके कहा कि ऐसे ऐसे अगर मन में भाव हैं तो मैं जप ही नहीं करूंगा। मेरे को निद्रा की इच्छा हुई क्यों, या मेरे हाथ से माला छूटी तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं शुरू से करूं, बीच से क्यों? ये उत्कंठा क्यों नहीं आ रही? इतनी कथा गाने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतनी लाल जी की सेवा करने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतना वृंदावन में रहने के बाद वृंदावन वृंदावन। आप लोग तो चलो 7 दिन के लिए हम आए तो राधा राधा बोल रहे हो, वृंदावन वृंदावन बोल रहे हो। हम तो, हमारा तो काम ही यही है, दिन रात कोई मिलने भी आता है तो राधे राधे बोलता है, दिन रात किशोरी जी का नाम गाते हैं, वृंदावन का नाम गाते हैं, जगह जगह कथाएं करते हैं, वृंदावन का यश गाते हैं, लाल जी की, फिर भी मन में वो उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है? तब ये चरित्र पढ़ा और उस चरित्र से लगा कि अभी तो बहुत सुखाना है, अंदर वो तरल पदार्थ है जो अग्नि को पकड़ नहीं पा रहा है भक्ति की, और वो तरल पदार्थ कैसे जाएगा? खूब सत्संग करके जाएगा। और सत्संग करने का मतलब बैठ के सुनना नहीं, सुनते ही पालन करना। तो हमने नियम क्या बनाया? अभी गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है, इतने ज्यादा नियम तो नहीं ले सकते, पर जो भी कथा भक्तमाल जी की, भागवत जी की, मानस जी की पढ़ते हैं, उसमें से जो पालन हो सकती है उसी समय पालन होनी चाहिए, उसी समय लगनी चाहिए, उसी समय से करनी है। धीरे 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 कई अवगुण थे, सबको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं। अब बताने वाली बात नहीं, हमारे दत्त धाम वाले महाराज जी ने इतना बड़ा फोन गिफ्ट किया हमको, कीपैड वाला इतना बड़ा है वो। हमने निर्णय कर लिया है कि कुछ दिन बाद हम एंड्रॉयड फोन ही बंद कर देंगे, वही चलाएंगे, कीपैड वाला इतना बढ़िया प्यारा सा फोन है, छोटा सा, उसमें फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे करो, पर करो जरूर। हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्या? विषयों की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे उनसे बच के आगे निकलो। गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो गृहस्थ आश्रम का निर्वहन भी इस भाव से करो कि यह वंश भी आगे बढ़े तो भगवत भक्तों से ही बढ़े। हमारे घर में धन कमाने वाला या ऐश्वर्य कमाने वाला बालक हो, हे श्री जी आपकी कृपा से, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके नाम को कमाने वाला, आपके यश को कमाने वाला बालक हो, ऐसी भावना। तो थोड़ा थोड़ा सुखाई है अंदर से, ये अभी गीला है मन, इसलिए भक्ति की लौ इतनी जलाई जाती फिर भी नहीं जलता। ये प्रज्वलित हुई मीराबाई, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए श्री सूरदास, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए जना भाई तुकाराम नामदेव, आज तक प्रज्वलित हैं। हम हो ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? सत्संग नहीं है जीवन। वो सत्संग है भी, कथा सुनते भी हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को कितने लोग सुनते हैं? हजारों लोग सुनते हैं, पर उनकी सब सुनते हैं पर मानता कोई नहीं है। करते वही हैं जो मन चाहता है, करते वही हैं जो बुद्धि चाहती है। मतलब क्या है, हम लोगों की स्थिति ऐसी होगी, कैप्चर तो कर रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आपने देखा है जो इकट्ठा करते जाते हैं, बस इकट्ठा ही करते जाते हैं, लगाते कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को ही लोभी कहा जाता है, जो इकट्ठा तो बहुत करते हैं पर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको लगाते नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में, हम लोग भी जब छोटे थे, पेन इकट्ठे करने की, ये भी पेन हमारे पास, ये वाला पेन भी हमारे पास, मीटर वाला पेन आता था, उसमें मीटर चलता था, वो भी मीटर वाला पेन तो आया पर 10 से ऊपर उसके कभी मीटर गया ही नहीं, लिखते ही नहीं थे। तो संग्रह करने की स्थिति तो हमारी बन गई है, पर प्रयोग करने की स्थिति हमारी नहीं बन पा रही, इसलिए भगवत दर्शन हो नहीं पा रहा है। यदि लालसा है, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना,
दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर करो। अंतःकरण शुद्ध करने के प्रयास भी करते रहो। माधवदास जी का चरित्र आता है। श्री जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त श्री माधवदास, आप 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष की अवस्था में। पहले सदगृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे, पर बालक को जन्म देते देते पत्नी पधार गई। आप और ज्यादा परेशान हो गए कि अब इस बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी आपने देखा एक वृक्ष के ऊपर से एक अंडा नीचे गिरा और आप देख रहे थे, और वो अंडा जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे आकर के सूखे पत्तों के ढेर में गिरा और अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब माधवदास जी बोले, इस अंडे में विराजमान बालक, उसकी मां भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, पिता भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन है, तो इतनी ऊंचाई से गिर के भी वो बच गया। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रक्षा हम करेंगे? सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जिसका जितना जीवन है उतना वो जिएगा जिएगा जिएगा। अभी हम लोग दत्त धाम में जब गोदावरी में स्नान करते थे तो कहीं कहीं गोदावरी जी का जल बहुत गहरा, हम लोगों ने तैरना ही दत्त धाम में सीखा। अब तो इतना सीख गए हैं कि इतना तो आ गया है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पे गुरुजी कभी कभी सिखाते थे तैरना, तो एक दो बालक हमारे ऐसे हैं, वो मास कथा में भी गए, हफ्ता कथा में भी गए, 15 दिन, फिर भी तैरना नहीं सीख पाए। तो उनको गुरुजी अंतिम दिन एक बात कह रहे थे, बोले भाई तू तैरने का प्रयास तो कर, हम लोग चारों तरफ हैं, गहराई है, नहीं डूबेगा, हम हैं ना बचाने को, तब भी नहीं तो फिर गुरुजी बोले भाई ये सोच के तैर ले कि जब आनी होगी तो आएगी। अगर मेरे प्राण अभी भी हैं तो मैं चाहे कितने गहरे में चले जाऊं फिर भी बच ही जाऊंगा। और ये बात सत्य है, जब मेरा अंत होना है तब ही होगा, चाहे उससे पहले कुछ भी घटना घट जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो माधवदास जी इस बात की चिंता में थे कि मेरी पत्नी मर गई, बालक की रक्षा अब कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरा, गिर करके भी फूटा नहीं, पत्ते के ढेर में गिरा। तो माधवदास जी बोले कि इसकी मां भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर भी ये अंडा बच गया। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला अपने बालक की कि मैं इसको बचाऊंगा, मेरे रहने से ये बचेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, जगन्नाथ जी सब देख लेंगे। और बच्चे को परिवार के हवाले करके चले गए। 24 वर्ष की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी गए तो केवल नील चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ प्रभु का नहीं। ऊपर विराजमान नील चक्र को देख करके इतना रोए, इतना रोए। क्यों रोए? कि मैंने 24 वर्ष लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में। अगर मैं 24 वर्ष नहीं, कम से कम नहीं तो 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले भी यहां आ गया होता तो आज ठाकुर जी मिल गए होते। मैं 24 वर्ष गंवाने के बाद यहां पर आया हूं। सोचिए, इतने विरह व्याकुल हुए माधवदास जी कि 4 दिन तक भोजन नहीं पाया। कि मैंने 24 वर्ष पहले मेरे अंदर यह बात क्यों नहीं आई कि मैं आ जाऊं यहां पर। 24 वर्ष लग गए मुझको यहां आने में। और ठाकुर जी उनके इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि श्री जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण करके गए और प्रसादी लेकर के गए मंदिर से, और जा करके माधवदास जी को दिया। कहा कौन हो? बोले मैं यहीं का हूं। पुजारी जी को पता चला कि एक कोई भक्त आया है, 4 दिन से भूखा है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। माधवदास जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। थाल वापस करने के लिए जब मंदिर गए तो पुजारी जी बोले थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले आपने ही तो भेजा था। बोले अच्छा बताऊं? अभी चोरी करवाता है मंदिर से और कहता मैंने भेजा था। बोले अरे नहीं, आपने एक बालक के हाथ भेजा था। बोले कोई बालक के हाथ नहीं भेजा मैंने। कौन हो तुम, नाम क्या तुम्हारा?
बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं एक यात्री हूं, माधवदास मेरा। बोले मैं नहीं जानता तुमको, कैसे आया थाल तुम्हारे पास? माधवदास जी के नेत्र बंद हो गए। बोले ओहो, जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद लेकर के, भूखा देख नहीं पाए मुझे, पवा के गए। और तब से श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी से गए ही नहीं। वहीं रहकर के खूब भजन किया, खूब साधन किया, और ऐसी स्थिति हो गई कि जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने माधवदास जाते। आज जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, लेकिन जब माधवदास जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी उछलने लग जाते थे माधवदास को देख करके। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास से करते थे। तो स्थिति बने तो सही दर्शन की, और वो कैसे बनेगी? जब तक हमारी कामना में ठाकुर जी नहीं आएंगे, जब तक तड़पेंगे नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और वो तड़प कैसे आवेगी? कथाएं सुनो, जो आज्ञा की जाती है उसका पालन करो, जो बातें शास्त्रों में कथाओं में व्यास जी के मुख से निकल आती है, भक्त चरित्र में सुनते हो, उसको तुरंत पालन करना प्रारंभ करो। एक दिन इतना विरह चित्त में होगा। भक्तिमती मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। ओ जब ते तुम बिछुड़े पिए मोह से, बिछुड़े पिए मोह से, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, दर्श बिन दुखन लागे, 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 दर्श बिन और क्या कह रही हैं भाई साहब? शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी। छतिया कांपे। किसी ने कहा तो फिर मत सुना करो। कृष्ण नाम सुनकर के, कथा सुनकर के हृदय यदि इतना तुम्हारा विचलित होता है तो मत सुना करो। ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई भगवान नाम ना गाया जाता हो। भाई साहब बोली कैसे रहूं? क्यों? मीठे लागे बे, मीठे लागे हो एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी
बिन दुखण लागे, नैन तरस बिन दुखण लागे। हाँ, ये पद होता है हमारे साथ। दर्शन किए बिना आंखों में दर्द होता है। कब होता है? कोई बहुत बढ़िया पिक्चर लगी हो, कोई ना दिखाने जा रहा हो, पिताजी से बोला, बहन से बोला, मित्रों से बोला दिखा लाओ हमको, नहीं बन पा रहा, तो फिर आंखों में दर्द होता है। कोई क्यों नहीं दिखा रहा है हमको? लेकिन भगवत दर्शन के लिए कभी दर्द नहीं होता। अपनी प्रियतमा को देखने के लिए दर्द होता है। अपने प्रियतम को देखने के लिए दर्द होता है। कभी ऐसा हुआ है कि राधा रमन जी नहीं गए हम लोग 6 महीने से, अब व्याकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मेरे को राधा रमन जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये व्याकुलता हुई कभी? नहीं होती। हमारे परिकर के एक भैया अभी आ रहे थे बंबई से मेरे साथ गाड़ी में, तो अपनी होने वाली प्रियतमा से बात करते आ रहे थे। उनको लगा महाराज जी सो गए हैं, पर मैं जाग रहा था। और ये गलती मेरी कि मैं जाग रहा था। वो धीमे धीमे फोन पर गा रहे हैं, एक नदी के 2 किनारे, नाम नहीं बताऊंगा कौन थे। और मैं एक आंख, मैंने कहा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा तुम क्या गा रहे थे अभी पद? बोले आपका ही तो पद गा रहा था। मैंने कहा फोन चालू था तुम्हारा। महाराज जी आपकी बहू है होने वाली, सुना रहा था। कितनी व्याकुलता रहती है हमको उस संसारी जीव से। उस संसारी जीव की भी कामना रहती है, जो जीव कुछ दिन बाद हमको पूछने वाला भी नहीं है। पत्नी से कुछ साल बाद शादी के कहोगे चाय दे दो, पूरे दिन चाय पीते रहा करो, भर लो चाय अपने अंदर ही, मेरे पे और कोई काम नहीं है, चाय 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 चाय। कुछ दिन बाद ऐसे बोलने वाली है वो। लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बोलेंगे, श्याम सुंदर कभी नहीं बोलेंगे। श्याम सुंदर तो सदा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। तो वो व्याकुलता जो मीराबाई के पद में आप सुन रहे हैं ना, कई लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी के प्रति इतनी व्याकुलता तो आनी होती है। संसार के लोगों में जब हो सकती है, संसार की वस्तु में जब हो सकती है, तो ठाकुर जी में क्यों नहीं? ठाकुर जी जरूरत बने नहीं है इसलिए ठाकुर जी में नहीं होती। संसार जरूरत बन गया है इसलिए हो जाती है। मीराबाई कह रही, विरह विथा कासों कहूं सजनी, विरह विथा कासों कहूं सजनी, भई क्षमासी रे, भई क्षमासी रे। ओ मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख
बिन दुखन लागे, तरस बिन दुखन लागे, तरस बिन दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे। मीरा के प्रभु कब, मीराबाई जब कहती हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में विरह में गा रही हैं। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कब लोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख में तन सुख दे। दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। दुखता है, आंखें दुखती हैं, कान दुखता है, हृदय दुखता है, पर संसार के लिए दुखता है, ठाकुर जी के लिए नहीं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। एक बात बोले बंधुओं, विरह प्राप्ति का एक तरीका तो है, क्या? जिस किसी भी भगवत भाव से ठाकुर जी की सन्निकटता का अनुभव होने लगता है, उस भाव का कुछ दिन के लिए त्याग कर दो, कथा मत छोड़ना, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे फिर तो। कथा तो सुनते रहिए, सत्संग तो करते रहिए, पर और जितने भी व्यवहार भाव जिनसे आपको भगवद अनुभव और प्रगाढ़ होता है, कुछ दिन उसको करो मत। मिल रहा है तो भी मत करो। जैसे आप जब चाहते हो वृंदावन पहुंच जाते हो, जब चाहते हो बरसाना पहुंच जाते हो, जब चाहते हो जगन्नाथपुरी चले जाते हो, जब चाहते हो तब पंढरपुर चले जाते हो। कुछ दिन के लिए भले ही मिल रहा हो अवसर तो भी मत जाओ। बंबई में, उल्लासनगर में कोई ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करके मन को बड़ी शीतलता का अनुभव होता, कुछ दिन मत जाओ। केवल और केवल सत्संग सुनते रहो। वो सब क्रियाएं मत करो जिनसे भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभव में तड़पन नहीं होती। कुछ समय के लिए वियोग दो, क्योंकि ठाकुर जी से अगर तुम वियोग मांगोगे, वो तो भाई बहुत खतरनाक वाला देंगे, उनसे मत मांगना। वो तो ऐसा दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि बस रोते रह जाओगे। फिर अपने आप ही कर लो कुछ समय का वियोग, जैसे वृत्रासुर ने मांगा भागवत में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मैं रोऊं तो मुझे रोने देना, आना नहीं मेरे पास, मुझे रोने देना, थोड़ा विरह व्याकुल होने देना। और ठाकुर जी के ऐसे भक्तों के चरित्र सुनो जिनसे विरह व्याप्त होता हो। जैसे भक्तिमती मीराबाई का चरित्र सुनो, श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो, और श्री चैतन्य चरित्र सुनो। अभी 2 दिन चैतन्य चरित्र चला था दत्त धाम में। कितना विरह होता है, कितनी व्याकुलता होती है। ऐसे करके अपने चित्त में स्वयं विरह का निर्माण कर लो तो बच जाओगे। ठाकुर जी ने कहीं विरह दिया, तोड़ देंगे आपको। उनसे विरह की याचना मत करो, खुद कर लो। तो 2 तरीके हैं अपने चित्त को भगवत भक्त बनाने के। या तो जैसे सिद्ध कृष्णदास बाबा ने बहुत तप करके, साधन करके, रूखी रोटी खा के, नीम के पत्ते खा के, एकांत में रह के भजन करके किया, या तो वो है तरीका।
या फिर दूसरा तरीका अटपटा है, रुदन। जितना विरह उतना चित्त शांत होगा, उतना चित्त एकाग्र होगा, उतना चित्त ठाकुर जी के अनुकूल बनेगा। पर विरह आज है नहीं भक्तों में, बहुत सरल हो गया, बहुत सहज हो गया। प्रयास कीजिए कि वह विरह, हमको तो विरह बहुत दे रखा है ठाकुर जी ने। महीना महीना 2-2 महीना वृंदावन जाने को नहीं मिलता। जन्म वृंदावन का, परिवार वृंदावन का, सब परिवार वृंदावन में रहता है, पर हमारी कथा सुन के हजारों वृंदावन जा रहे हैं, हमको ही नहीं मिल रहा वृंदावन। कब से वृंदावन से दूर हैं? 1.5 महीना लगभग हो गया, और अभी भी 16 तारीख तक वृंदावन नहीं जाना है। 12 को यहाँ कथा पूरी करके कोटा जाएंगे, कोटा से फिर बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से फिर वृंदावन जाएंगे, 2 दिन वृंदावन रुकेंगे, फिर मुक्तिनाथ जाएंगे, मुक्तिनाथ से फिर आगे आगरा में कथा, फिर ऐसे सब क्रम। इतना ठाकुर जी अपने आप विरह वियोग दे देते हैं। शायद इसीलिए कथाओं में इतने भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वियोगी चित्त है, तो विरह दो। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रषेदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। जैसे कुम्मन दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध चरित्र मैं कहता हूं कथा में, कि उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 पुत्र थे। तो जैसे कुम्मन दास जी को पता चला कि मेरे एक पुत्र की मृत्यु हुई, तो कुम्मन दास जी बेहोश होकर गिर पड़े। नगरवासी, ग्रामवासी सब लोग बोले, अरे राम राम राम, इतने बड़े भजनानंदी साधक और केवल पुत्र के मरने की खबर सुन के बेहोश हो गए। काय बात का भजन किया इन्होंने, काय बात का साधन किया, अपने पुत्र का मोह नहीं निकाल पाए चित्त से। अरे इनसे बढ़िया तो हम हैं, हमारे घर का कोई सदस्य मर जाए तो हम रोएंगे, बेहोश तो हम नहीं होते। इतना बड़ा भजन साधक कुम्मन दास, और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब ये बात गोसाई श्री विठलनाथ जी को पता चली, तो गोसाई जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है वो, तो बोले वो इसलिए मूर्छित हुआ है कि पुत्र मर गया, अब 13 दिन तक सूतक लग गया, अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, श्रीनाथ जी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुआ है वो। बोले अरे आप तो बात बना रहे हैं। बोले रुको दिखाता हूं। मूर्छित अवस्था में कुम्मन दास जी, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस समय कान में जाकर के कहते हैं, गोसाई जी तू चिंता मत कर, मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, भीतर भले ही मत आना, वहां से ठाकुर जी का दर्शन कर लेना। इतना सुनते ही उठ बैठे जग करके और बोले, पुत्र की क्रियाएं करो, जो अंत्येष्टि होनी है वो सब क्रियाएं करो। समझ में आई बात? कैसे कैसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के। पुत्र मर गया फिर भी भगवत प्रेम कम नहीं हुआ। हमारे महाराष्ट्र में गोरोबा काका जो मटका बनाते थे मिट्टी का, और उनका छोटा सा बालक पैरों के नीचे आ गया। कथा सुनी है आपने? गोरोबा काका, पत्नी ने आकर के कहा कि मैं बालक तुम्हारे हवाले छोड़ के गई थी। वो कीर्तन में ऐसे मग्न हुए, कीर्तन कर रहे थे, मिट्टी दबा रहे थे चरणों से, छोटा बालक घुटमुन घुटमुन पैरों के नीचे आ गया। लेकिन आप कीर्तन में इतने मग्न थे कि नहीं पता चला, बालक की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। कई संसारवादी लोग मेरी इस बात को कह करके, बात को सुन करके बहुत
प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सह लोगे? दुनिया को ज्ञान दे रहे हो व्यास मंच पे बैठ के, खुद के जीवन में अगर कुछ हो जाए सह लोगे? हमसे तो सहने की पूछना ही मत, हम बहुत सह लेते हैं और बहुत सहना जानते भी, इससे ज्यादा भी सह सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से। अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात यहां चल रही है कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चित्त में वह प्रेम नहीं घटना चाहिए जो ठाकुर जी के प्रति है, वो नहीं घटना चाहिए। उसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से करने वाला, उसके लिए सूत जी कह रहे हैं, वही व्यक्ति का परम धर्म है। यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदति। अहेतुकी भक्ति करो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी का त्याग नहीं। सुदामा चरित्र क्यों सुनते हैं हम? भोजन के लाले पड़ गए, घर में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए साधन नहीं, लेकिन अयम ही परमो लाभो, सुदामा जी कहते हैं, उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके लिए वो कष्ट है ही नहीं। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। पैर में लग गई, सिर में लग गई, कान में लग गई, हृदय में लग गई, पेट में लग गई, कोई भी पीड़ा हो गई या परिवार में कुछ हो गया, ये विपत्ति नहीं है। बहुत धन मिल गया, करोड़ों का फायदा हो गया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, ये मिल गया, ये संपत्ति नहीं। तो ठाकुर जी को भूल जाना, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। और ठाकुर जी की हमेशा याद बने रहना, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी को आप भूलते नहीं हो तो आप सबसे बड़े संपत्तिवान हो। आपसे बड़ा कोई संपत्तिवान नहीं है। ठाकुर जी को नहीं भूलते। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। क्या? हमारे द्वारा एकादशी व्रत किया गया, हमारे द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमाएं की गई, हमारे द्वारा वृंदावन के दर्शन किए गए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, श्री पंढरपुर धाम, श्रीनाथ धाम, ये सब किए गए। खूब बड़े बड़े यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए, ब्राह्मणों के सत्कर्म किए गए। लेकिन इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं और ठाकुर जी आपके सत्कर्मों से प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो यहां कहते हैं विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में रुचि होना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ठाकुर जी की कथा में रुचि होना। जैसे व्यास जी कहें कि अब आज की कथा विश्राम, आगे कथा कल कहेंगे, तो मन में बड़ी घबराहट हो जाना, अब कैसे निकलेंगे 12 घंटे, 24 घंटे बाद कथा सुननी है, 24 घंटे कैसे निकलेंगे। इस प्रकार कथा के प्रति व्याकुलता चित्त में रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए समस्त सत्कर्म, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की आपके प्रति स्वीकृति का प्रमाण है सत्संग में रुचि होना, सत्संग में मन लगना। और सत्संग में बैठे बैठे आलस आना, सत्संग में बैठे बैठे मन ना लगना, उठ के जाने की इच्छा होना, निद्रा आना, ठीक है अब कल से घर पे ही सुन लेंगे, यहाँ आओ गर्मी लगती है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ठाकुर जी की अप्रसन्नता का प्रमाण है ये सत्संग में रुचि ना होना। यहां हम आते हैं 6:30 बजे,
कई बार 7 भी बज गए, आज तो 7 बज गए, पर सुनने वाले लोग 2 बजे से आ जाते हैं, 3 बजे से आ जाते हैं। जिनको सुननी है कथा वो 2 बजे 3 बजे से आ जाते हैं, इतनी जल्दी आकर के बैठ जाते हैं यहाँ पर। अभी दिसंबर में मुंबई में कथा थी, दादर में। कौन कौन आए थे उसमें? आप लोग आए थे भैया। बंबई वाले हमको वहां दादर के, और दादर के आगे कौन सी जगह पड़ती है, हाँ जो भी पढ़ते हैं, वहां के इतने सारे लोग, न्यूज वाले और सब आके बोले कथा होती है 4-5 बजे से और लाइन लगती थी सुबह 8 बजे से, हैं? अंतिम दिन की कथा में तो रात्रि 12 बजे से बच्चे और सब युवा बालक, मैं अपनी जहां रुका था वहां खिड़की में से देखूं और जहां तक देखूं लाइन, रात में 2 बजे मैं तो उठा था जल पीने के लिए, और मैं देखूं तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। मैंने कि भाई 2 बजे कौन गा रहा है? नीचे देखा तो लोग बाग बैठे हैं, किस लिए? कथा सुनने के लिए। मेरे सच में उस दिन तो आंख में आंसू आ गए थे कि सुबह कथा, अभी 10 बजे से कथा होनी है सुबह, अंतिम दिन जल्दी थी कथा, और रात में 12 बजे से लोग बैठे नीचे। क्यों? वहां लाइन लगती थी, लाइन लग के भीतर, और जो पहले आएगा उसको आगे बैठने को मिलता था, तो हमको भागवत जी के पास बैठने को मिला। इसे 2-2 बजे से बच्चे बैठते, और कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते फिरते बालक हो ना, अच्छे अच्छे घर के बालक बैठे। तब ये वाला श्लोक मेरे मन में आता था कि सूत जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण कथा के प्रति आपकी रुचि ये बताती है। उत्सुकता, व्याकुलता, जैसे पता है कथा में जाना है, हम जाएंगे, कथा सुनेंगे, पूरी बैठ के सुनेंगे, जहां जगह मिल जाएगी बैठ के सुन लेंगे। ये रुचि, ये उत्सुकता, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इंद्रेश जी ये तो हर साल आते हैं उल्लासनगर, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, तो हम अपनी नहीं कह रहे हैं, कथा के प्रति यदि ये भाव आ जाता है, आलस्य का भाव आ जाता है, और कोई भाव आते हैं, तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादयेद अधिरतिम, श्रम एव ही केवलम। आप अगर इस प्रकार कथा के प्रति, सत्संग के प्रति भाव रखते हो, तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा की गई एकादशी केवल कोरी मेहनत है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। आपके द्वारा किया गया गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा, यमुना स्नान, गंगा स्नान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि का भ्रमण, सब केवल और केवल एक श्रम है, कथा के प्रति रुचि। तो अब रुचि के बारे में बात करो कथा की, तो सबसे बड़े रुचिकर भागवत के हैं परीक्षित। कल चौथे दिन की कथा में ये प्रसंग आना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको अनुभव हो कि कथा के प्रति उत्सुकता कैसी होनी चाहिए। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, दिन रात कथा चल रही है 24 घंटे, और एक आसन पर बैठे हैं परीक्षित। 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है तक्षक सर्प के डंसन से, और चौथे दिन की कथा जब आती है तो 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके विश्राम कर देते हैं। तब सामने बैठे परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण लीला सुनाई है, कृष्ण कथा सुनाई है। थोड़ी देर आराम कर लो परीक्षित, तुम 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित कहते हैं, आप जब कथा सुनाते हैं और कथा सुनते सुनते जब मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं भाव में, वहीं आराम हो जाता है। आप जब ठाकुर जी की मधुर लीला सुनाते हैं, उसी से मेरा पेट भर जाता है। आप जब रस भरे श्लोक बोलते हैं, उसी से मेरी प्यास बुझ जाती है। मुझे संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृपा करके मुझे कथा सुनाओ।
भक्तमालकार श्री नाभाजी तो कहते हैं कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। तो जैसे ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और बोले अब कथा विश्राम होती है, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, कथा विश्राम करके जैसे ही सुखदेव जी जाने लगे, परीक्षित जी के प्राण उस विरह में निकल गए कि अब कथा विश्राम हो गई, अब कैसे जीऊंगा मैं। तक्षक सर्प ने तो आकर के उनके मरे हुए शव का स्पर्श किया, ऐसा अनेक संत जन और नाभाजी भक्तमालकारों का कहना है। पर वास्तव में तो श्री परीक्षित जी के प्राण कथा के वियोग में चले गए। बंधु, ये कथा के प्रति रुचि किसकी नहीं है, हमें एक नाम बता दो। जितने भी भगवत प्राप्त हैं सब ठाकुर जी कथा के प्रति रुचि रखते हैं। सबसे पहला नाम जो सब जानते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ, ये नहीं कहा कौवा के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा सिंदूर लगाओ, लेकिन हनुमान जी की सबसे प्रिय वस्तु का उद्घाटन कर दिया। क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और दुनिया के लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, अकौवा के पत्ते पर राम नाम लग के चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, पर कथा नहीं सुनाते हनुमान जी को, जो सबसे प्रिय है उनको। महादेव भोले बाबा निरंतर नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पार्वती जी पूछती हैं आप क्या कर रहे हैं? तो महादेव के मुख से निकलता है, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहा है? वो देव आदिदेव महादेव गा रहे हैं, जो निरंतर प्रिया प्रियतम के चिंतन में ही लगे रहते हैं। उन्हें भी कथा प्रिय है, अमर कथा सुनाते रहते हैं पार्वती जी को। तीसरा, आपकी महाराष्ट्र भूमि से रुक्मणी जी भगवान को जब पत्र लिख करके भेजती हैं तो क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम। मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपकी कथाएं बहुत सुनी हैं, और आपकी कथा सुनने में मुझे बहुत सुख मिलता है। कई जगह तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान के पास गए, भगवान ने पत्र खोल के पहला श्लोक की पहली पंक्ति पढ़ी और तुरंत पत्र बंद करके बोले अब तो ब्याह इन्हीं से करना है। क्यों? कथा के प्रति इतनी रुचि रखती हैं, ये हमारी अर्धांगिनी बनने लायक है। हनुमान जी, महादेव, रुक्मणी, और अब आ जाओ व्रजमंडल। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरेड़ितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। व्रज की गोपियां वो भी ठाकुर जी के विरह में यही कहती हैं कि आपकी कथा अमृत है। हे नाथ, तुम चले गए हमें छोड़ के, पर कृपा करके कथा को मत छोड़ के जाने देना, ये हमारे जीवन में सदा रहे। क्यों? कथा के प्रति रुचि इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और या फिर ऐसा कहो, कथा के प्रति रुचि ही ठाकुर जी को आपके प्रति प्रेम कराएगी। आप बहुत सुंदर तिलक लगाते हो, एकादशी व्रत करते हो, कंठी माला पहनते हो, सुबह 4 बजे उठ के कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर सेवा करते हो, नाम निष्ठ हो, भजन निष्ठ हो, प्रसाद निष्ठ हो, लेकिन कथा के प्रति रुचि नहीं, तो ठाकुर जी हैं ही नहीं आपके। मैं 1-2 लोगों से ऐसों से मिला हूं, उनके घर पर रुका, 4 बजे उठ के भजन करते हैं, खूब सुंदर तिलक लगाते हैं,
इतनी बढ़िया सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतना बढ़िया सब भोग प्रसाद, पर कथा में जब वो आते थे मुझको लेके, उनके घर ही रुका था मैं, विदेश की बात है। मैं जैसे व्यास मंच पे बैठा तो मैं नजर घुमा के देखी तो सो गए। और मैंने कहा चलो थक गए होंगे, कल रात्रि में भारत से आया हूं, इसलिए रात्रि में आए थे, सुबह जल्दी उठ गए इसलिए सो गए होंगे। अगले दिन फिर सो गए, तीसरे दिन फिर सो गए। वो 7 दिन तक सोते ही रहे, कथा प्रारंभ होती और सो जाते। एक दिन मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनका अवगुण नहीं बताया, पर मैंने परखना चाहा कि कथा के प्रति रुचि नहीं है इनकी, सो जाते हैं, कुछ तो किसी रूप में तो बताएंगे, किसी रूप में तो पता चलेगा कि कथा का प्रभाव नहीं है। और उसका पता चल गया। क्या? अपनी पूरी दिनचर्या गाने लगे मेरे आगे। महाराज जी मैं 4 बजे उठ जाता हूं, पिछले 35 साल से मेरा नियम है, 4 बजे उठ जाता हूं, हारी बीमारी आंधी तूफान ये वो फलाना। और दुनिया के लोग सिंथेटिक इत्र मंगाते, मैं कन्नौज में एक व्यक्ति है उसी से ही इत्र मंगवाता हूं, ठाकुर जी का प्योर इत्र। अपना हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे किया, लगा सूंघ के देखे, मैंने बहुत बढ़िया है, मैंने कि लाओ थोड़ा हमको भी दे दो। आपके लिए भिजवा दूंगा, मैं घर भिजवा दूंगा आपके लिए। नहीं अभी नहीं दूंगा। ये वस्त्र देख रहे हैं महाराज जी, इसमें असली चांदी का काम है, इसमें असली सोने का काम है। बस जैसे ही उन्होंने अपना उद्घाटन किया, बातों का पता चल गया कि सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भजन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी सेवा का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातों का प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर जी इनसे प्रसन्न नहीं है। सत्संग निर्माण करता है व्यक्ति का, इसीलिए यहां पर कहा गया धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। क्यों तुकाराम जी महाराज सत्संग के लिए कहते, नामदेव जी सत्संग के लिए, ज्ञानेश्वर माउली सत्संग। अरे पंढरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे, केवल दिन रात दर्शन करो, सत्संग मत सुनो। नहीं, कोई नहीं कह सकता ऐसा। दर्शन एक बार करो पर सत्संग पूरे दिन करो। क्यों? बोले सत्संग ही ठाकुर जी की अनुकूलता चित्त में प्रकट करेगा, उनके योग्य बनाएगा। और सत्संग में बनने वाली रुचि ही ठाकुर जी के प्रेम का आकलन बताती है, पैरामीटर बताती है, कितना प्रेम है। व्यास जी बैठे, जब तक उठे नहीं तब तक ध्यानस्थ बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो समझो पूरा पूरा प्रेम है। बीच में कभी सिर गुजा रहे हैं, कभी उबास ही ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इधर कमर पकड़ के बैठे हैं, इधर अब बहुत देर हो गई, कोई भजन क्यों नहीं गा रहे महाराज जी, ऐसा मन में। ये सब जो थोड़ी बहुत भी विचलनता, मतलब समझो उतना ही प्रेम है, थोड़ा कम है, घटा है। कई जगह कथा होती है, वहां मैं भूल ही जाता हूं कि मुझे कुछ गाना है, वो कथा ही कथा चलती रहती है और लोग बाग सुनते रहते हैं। तो पता चलता है कि कितना प्रेम ठाकुर जी का इन सब से, कि इनका सत्संग में रुचि है, सत्संग में भाव। हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ के रो रहे थे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। नेत्र भरे रहते हैं हनुमान जी के जितनी देर कथा में रहते हैं, रो रहे थे। तभी राम जी से देखा नहीं कि अरे मेरा हनुमान कितना रो रहा है, मैं इससे मिलके आता हूं। जैसे ही गए, रोते हुए हनुमान जी महाराज रो रहे थे, मेरे राघव, मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे प्राण धन। तभी राम जी गए, कंधा पर हाथ रखा, हनुमान जी महाराज की आंख खुली, कथा चल रही थी। राम जी को देखा, राम जी बोले मैं आ गया हनुमान, तू मत रो, मैं तेरे पास ही खड़ा हूं। बोले जय जय, 2 घंटे की कथा रह गई, अभी बाहर जाओ, 2 घंटा और रोने दो मेरे को, 2 घंटे बाद मिलना। बोले मैं मिल गया, फिर क्यों रो रहा है? आप मिलते हो तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, पर ये वक्ता कथा सुनाते हैं ना, रोम रोम का आपका दर्शन करा देते हैं। ऐसा लगता है मन बुद्धि चित्त प्राण सबको आप दिख गए हो। अरे चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य से रोज कथा सुनने के लिए जाते थे महाप्रभु जी। अब सोचो ऐसी कथा सुनने वाले श्रोता हैं ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी भी प्रेम करते नहीं। चैतन्य महाप्रभु का तो नाम सुना, उनसे कितना प्रेम करते। राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, ठाकुर जी का ही अवतार हैं, अपने शिष्य से कथा सुन रहे हैं। और कथा में कितनी सामान्य सी बात कही गई, ध्यान से सुनना।
कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने से तप कर रहे हैं। चेतन महाप्रभु सुन रहे हैं, कथा में कह रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज 5 महीने से भजन कर रहे हैं। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीने कैसे भजन किया? बोले 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी के भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन में एक बार श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं। 12 दिन तक श्वास नहीं लेते, अपने श्वास रोक करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तब श्वास को भी रोक लिया, ना अन्न खा रहे हैं, ना वायु पी रहे हैं, ना जल पी रहे हैं, ना श्वास ले रहे हैं। अपनी मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। चेतन महाप्रभु सुन रहे हैं सामने बैठ के। और तभी भगवान के मन में इच्छा हुई कि इनको दर्शन देना है, और श्री ठाकुर जी गरुड़ पर बैठ करके आए और सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन गरुड़ जी बोले, जय जय, ये ध्रुव बालक को दर्शन देने आप आए, ये तो आंख बंद करके खड़ा है। तभी ठाकुर जी कहते हैं अभी इसको अंतःकरण में दर्शन देना है। तभी भगवान उनके चित्त में प्रकट हो जाते हैं और चित्त में दर्शन करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और अचानक से चित्त में दिखने वाले ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ध्रुव जी के चित्त से अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी ने तुरंत नेत्र खोल करके कहां गए नाथ, आंख खोल के देखा तो वही छवि सामने खड़ी थी। अब सोचिए, कथा चल रही थी यही, ध्रुव जी के अंतस्थ में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हुए। अब आगे कहना था कि ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो वही ठाकुर जी बाहर। इतना बोल नहीं पाए व्यास जी कि विरह आतुर होकर के चेतन महाप्रभु रोने लगे, नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी चलने लगी। हे मेरे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ, आप क्यों चले गए? अभी तो चित्त में आए थे, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? इतने विरह व्याकुल हो गए, इतने विरह व्याकुल हो गए, जहां बैठे थे वहीं पृथ्वी का खोदना प्रारंभ किया, वहीं पृथ्वी में ढूंढने लगे, मेरे श्याम सुंदर कहां हैं? कहां मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। उनके शिष्य जो व्यासपीठ पर बैठे वो बोलना चाह रहे हैं कि ध्रुव जी ने फिर नेत्र खोले तो चित्त के ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पर इतने बोलने का अवसर नहीं मिला। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, इसी से इतने विरह व्याकुल हो गए चेतन महाप्रभु, रोने लगे, मूर्छा आने लगी, पृथ्वी को खोदने लगे। ठाकुर जी उनकी विरह वेदना को देख नहीं पाए और जैसे ही पृथ्वी खोदने लगे, कहां है मेरे प्राणनाथ, क्यों चले गए मुझे छोड़ के, मैंने क्या अपराध किया, अभी तो आए थे चित्त में, क्यों चले गए? और जैसे इस भाव से पृथ्वी खोदने लगे तभी पृथ्वी के भीतर से श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए और श्री चेतन महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया और उन्हीं गोपीनाथ जी को अपने शिष्य वक्ता को उन्होंने सेवा के लिए दिए। फिर कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम प्रस्थान कर गए, जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, तब उनके शिष्य रो रो करके इतने बेहाल हुए कि उनकी कमर झुक गई। तो